हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, अभी आपके सिर्फ दो एग्ज़ाम बचे हैं, जो है आपके IBPS PO एंड SBI PO एंड SBI क्लर्क। ठीक है ना। तो इन्हीं दो एग्ज़ाम की यहाँ पे जो तैयारी करनी है अपने को, और पीछे जो आपने जो भी मिस्टेक्स की है उनको यहाँ पे सुधारते हुए जो भी आपके वीक सेक्शन है उन पे काम कीजिए, क्योंकि इस बार है जो SBI क्लर्क की वैकेंसी है जो आपकी लगभग 10,000 प्लस आएगी। तो आपको इतनी मेहनत करनी है कि उसमें से एक सीट आपको ईज़िली मिल जाए। तो उसी के लिए यहाँ पे अपन जुड़े हैं, ताकि प्री और मेंस की अपन यहाँ पे जमकर तैयारी कर सकें। तो देखिए यहाँ पे यह है अपनी जो क्वांट की अभी भी आपको है जो 2025 के लिए चेकलिस्ट आपकी स्टार्ट की है। तो मेंस की भी सॉल्व कर रहे हैं अपन और साथ में प्री की भी कर रहे हैं। तो आज उस सेक्शन का यहाँ पे अपन अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, और बाकी क्या है जो मैं यहाँ पे कंटिन्यूस आपके लेके आता रहूँगा, जैसे वेल लाइनर्स है आपके DIs है वगैरह सारे। ठीक है ना। तो बस साथ में जुड़े रहना है आपको। और अगर यहाँ पे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। और वीडियो को पूरा देख के कमेंट कीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, ताकि हमारे को भी अप्रिसिएशन मिल सके और आपके लिए इसी तरह से और भी ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर सके। तो देखिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपके यहाँ से, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। कॉन्स्ट आपको कंसंट्रेशन रखना है यहाँ पे, और देखना है किस तरह से यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन स्कूल एग्जामिनेशन, तो देखिए इन स्कूल एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स इन दिस इन मैथ इज A एंड द पासिंग मार्क्स फॉर द एक्स मैथ। यहाँ पे बोला देखिए कि एग्जाम है, उसमें जो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स है, यानी कि जितने का पेपर हुआ वो तो है आपका A, और जो पास होने के मार्क्स है वो कितने हैं, X है। इफ अनमोल गॉट 36% ऑफ मार्क इन मैथ फेल्ड बाय 22। तो देखिए यहाँ पे अनमोल ने 36% मार्क्स लेके आया और फेल हो गया 22 मार्क्स से। अगर ये 36 में अपन 22 मार्क्स ऐड कर दे तो अनमोल क्या हो जाता, पास हो जाता। तो ये क्या है, आपके पासिंग मार्क्स है। अब बोला है कि जो विनोद है उसको 52% मार्क्स मिले हैं यहाँ पे। ठीक है ना। लेकिन जितने एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए उससे 66 मार्क्स वो ज़्यादा लेके आ गया। तो अगर इसमें से अपन 66 माइनस कर दे तो ये भी क्या होगा, पासिंग मार्क्स हो गए। अब जब ये दोनों पासिंग मार्क्स है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखिए एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे अपन यहाँ पे, तो 16% इक्वल टू कितना आएगा आपका यहाँ पे 88 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो 100% के अगर यहाँ पे अपन वैल्यू फाइंड करें तो 100% की वैल्यू कैसे होगी, पहले तो ये आपका जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, और मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पे 100 से। तो देखिए 8 2 जा 11 जा और ये 50 जा, यानी कि 550। यानी कि यहाँ से आपको जो टोटल पेपर हुआ था, यानी कि ए की वैल्यू टोटल मार्क्स कितने का हुआ था, यहाँ पे टोटल पेपर हुआ था आपका 550 का। अब यहाँ पे बोला है आपको यहाँ पे एक्स है जो क्या है आपका पासिंग मार्क्स है। अब पासिंग मार्क्स निकाल दो आप यहाँ पे, यानी कि ये जो आपका या तो यहाँ पे सॉल्व करो या यहाँ पे सॉल्व करो, दोनों में एक ही बात है। जैसे 36% निकालना किसका, 550 का। तो देखिए जीरो कट, ये 11 और ये आपका कितना हो जाएगा 18। तो पहले तो यहाँ से कितना आएगा 198, उसमें अगर आप 22 ऐड करोगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में 220। पूछा क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस एक्स, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 330, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ इनोवेटिव किया गया था। नॉर्मली पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन नॉर्मल देके आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स पूछ लेता था या टोटल मार्क्स पूछ लेता था, पर यहाँ पे अभी इन्होंने वेरिएबल देके यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे नई लेवल का है, तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ पे देखिए आपको बोला है द मंथली सैलरी ऑफ अनुज इज एक्स। तो देखिए अनुज की सैलरी यहाँ पे कितनी है, एक्स है। ही गैव 26.66% ऑफ सैलरी टू हिज वाइफ रीना। तो देखिए अब रीना को अनुज ने कितने पैसे दिए, तो उसकी जितनी भी सैलरी थी उसका इतना परसेंट, इसका मतलब क्या होता है 4/15। तो यानी कि एक्स का 4/15 है जो ये टोटल पैसा दिया था उसने किसको, रीना को। अब रीना के पास है जो आपके यहाँ पे इतना पैसा है। रीना स्पेंड 37.8% ऑफ द मनी शी रिसीव फ्रॉम अनुज। 37.5%, इसका मतलब क्या होता है 3/8। यानी कि रीना को जितना पैसा मिला था उसका थर्ड पार्ट उसने
खर्च कर दिया तो कितना बचा, 5/8 बचा। यानी कि अब रीना के पास में इतना पैसा है, ठीक है ना। आगे बोला है सम ग्रोसरीज फॉर द हाउस एंड सी परचेज सम क्लोथ्स वर्थ 1800 फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट। अब ये जितना भी अमाउंट बचा है इसमें से 1800 के उसने और क्या खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए। तो अब ये पूरा है जो, अब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, बचा हुआ पैसा है रीना का। और यहाँ पे बोला है कि रीना के पास में जो पैसा बचा वो कितना, इतना परसेंट बचा है अनुज की इनकम का। यानी कि ये जो बचा हुआ पैसा ये इक्वल है किसका, ये अनुज की इनकम का 6.66% का मतलब होता है 1/15। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये रीना की सैलरी है, उसमें से उसने 3/8 क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो कितना बचा, 5/8। अब जो बचा हुआ उसमें से 1800 के उसने और है जो कपड़े खरीद लिए, तो पीछे कितना बचा, तो बचे हुए में से 1800 माइनस करेंगे, ये आपका रिमेनिंग पार्ट है। अब बोला कि ये जो अनुज के, ये जो रीना के पास में पैसा बचा है वो है आपका कितना है, अनुज की जो टोटल सैलरी है उसका 6.66%, यानी कि ये रीना के पास बचा। अब ये दोनों जो रीना के बचे हुए पैसे यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल हो गए। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए 15 से 3, 4 से 2, तो यहाँ पे बचा आपका यहाँ पे x/6। अब देखिए ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का x/15, और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 30, तो देखिए सीधा करूँगा मैं यहाँ पे, ये 5x और ये आपका 2x, तो कितना बचा 3x। इसकी वैल्यू है 1800, तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई आपके पास में 18,000। एक्स के पास एक्स की वैल्यू कितनी होगी 18,000, तो पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कितनी हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। समझ में आया होगा आपको, ये भी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आप सेशन में कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो जो अर्थमेटिक का और जो डीआई का आपका डर है वो इजीली आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। और जो बेस्ट मेथड है एज ए स्टूडेंट आपको यहाँ पे एग्जाम में अप्रोच लगाना है, वही है जो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है अजय हैज़, इतना अजय के पास में पैसा है और उसने डिपॉजिट किया है 2 डिफरेंट बैंक में। अब जो रेट है सिंपल इंटरेस्ट का दोनों बैंक में वो इतना इतना है, और ये है 4:7%, ठीक है ना। अब देखिए इफ अजय डिपॉजिट हिज अमाउंट इन सच ए वे दैट ही रिसीव्स इक्वल हाफ ईयरली इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ देम, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ ही डिपॉजिट इन पीएनबी। देखिए यहाँ पे आपके पास में 2 बैंक है, एसबीआई और पीएनबी। अरुण के पास में जो पैसा है यहाँ पे अजय के पास में, ठीक है ना, ये इतना है। अब अपने को किस बैंक में कितना यहाँ पे इसने किया है अपने को नहीं पता है। अब देखिए लेट करते हैं अपन पीएनबी में, एक्स उसने इन्वेस्ट किया है, तो पीछे कितना बचा, पीछे बचा है 53,900 माइनस एक्स, ये इसने इन्वेस्ट कर दिया किस में, एसबीआई में। अब देखिए टाइम अपने को नहीं दे रखा, यानी कि टाइम है जो क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, अब इंटरेस्ट रेट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे जो एसबीआई की है 4x है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x तो ले लिया अपन ने, y मान लेते हैं, ये 4y, और यहाँ पे पीएनबी की कितनी है 7y है। अब ये हाफ ईयरली है, ठीक है ना, यानी कि आधे साल के लिए, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4y/2 और यहाँ से 7y/2, ये क्या आ गया, इन दोनों का इंटरेस्ट आ गया। और यहाँ पे बोला ये जो दोनों का इंटरेस्ट है वो क्या है आपका, सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला सच ए वे डेट ही रिसीव इक्वल, तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। देखिए सबसे पहले ये y/2 कट, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आपका ये 4x है, माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया 7 और 4 11x, इक्वल है आपका 53,900, और ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू निकालो यहाँ से, इससे करेंगे तो कितना होगा, सबसे पहले 4 टाइम और फिर आपका 9 टाइम इंटू 4, ये हो गया x का। तो आपको क्या बोला पीएनबी में कितना है, तो पीएनबी में कितना x है, मल्टीप्लाई कर दो, 00 36 3 16 और ये 19, तो 19,600 कहाँ है आपका, डी में है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा आपको। यहाँ पे आगे देखिए आपको और क्या बोला है, इन ए क्लास एक्स स्टूडेंट, तो एक क्लास में टोटल है जो कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पे, तो टोटल बच्चे हैं आपके पास में एक्स। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको, तो यहाँ पे बोला है आपको यहाँ पे कि 25% है जो क्रिकेट पसंद करते हैं आपके, तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्रिकेट। 25% का मतलब क्या होता है आपका, एक्स का 25% निकालेंगे तो x/4 बच्चे जिनको क्या पसंद है, क्रिकेट है, ठीक है ना। इतना परसेंट है जो क्या पसंद है उनको, हॉकी। तो देखिए यहाँ पे हॉकी है, ये फ्रैक्शन होती है इसकी कितनी 3/11, तो x का 3/11 यानी कि 3x/11, इतने बच्चे क्या पसंद करते हैं, हॉकी। और ये इतने हैं जो बोथ दोनों तो बोथ कितने होंगे, ये होता है आपका 1/11 यानी कि x/11, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल दिया है कि एक स्कूल में जो बच्चे हैं इतने इतने ये खेल आपका पसंद करते हैं, टोटल बच्चों का परसेंटेज दे रखा है।
अब साथ ही बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डजंट लाइक एनी स्पोर्ट। अब कोई भी गेम पसंद नहीं करता, वो आपके कितने हैं, 170 आपके यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो खेल पसंद करने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, तो वो है आपके यहाँ पे टोटल में से अगर ये बच्चे जो पसंद नहीं करते इसको माइनस करेंगे तो ये है जो आपके क्या है, कोई ना कोई खेल पसंद करते हैं और अपने हिसाब से कितने हैं भाई, ये इतने हैं, अपने हिसाब से कितने हैं, ये इतने हैं। यानी कि यहाँ पे इन तीनों का जो सम होगा वो होगा आपका x माइनस 170 के इक्वल होगा, क्योंकि इतने बच्चे खेल पसंद करते हैं और यहाँ पे इतने बच्चे करते हैं, दोनों क्या हो गए इक्वल। एलसीएम लेंगे कितना होगा 44, तो यहाँ से सीधा देखिए कितना होगा, ये होगा आपका 11x, यहाँ से आपका कितना होगा 12x और ये हो गया आपका 4x, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो आप ये हो गया 15 और ये आपका 23 और 4 ये हो गया 27x, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो गया आपका 27x अपॉन 44 और ये इक्वल है आपका x माइनस 170 के, ठीक है ना। अब इधर उधर ट्रांसफर कर दो आप, तो देखिए यहाँ पे x माइनस 27x अपॉन 44 इक्वल टू आपका 170 है। एलसीएम लेंगे, देखिए ये कितना हो गया 44 हो गया, माइनस करेंगे यहाँ पे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस करेंगे तो 70x अपॉन 44 इक्वल टू आपका 170 और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 440 मिल जाएगी। आपको क्या पूछा है, x क्या है 440 है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है, A train going from Patna to Delhi with a speed of 54 किलोमीटर क्रॉसेस ए सिग्नल 55 सेकेंड। तो यहाँ से देखिए सिग्नल को क्रॉस करता है यानी कि खुद की लेंथ को क्रॉस करता है, तो यहाँ से जो ट्रेन की लेंथ है वो होगी 54। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो स्पीड है और स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, डिस्टेंस यानी कि उसकी लेंथ आ गई। तो कितना हो गया यहाँ पे, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आपका कितना हो गया 75 का 5 कैरी 7 45 और 7 52। तो यहाँ से 525 मीटर ये क्या है, ट्रेन की लेंथ आ गई अपने पास में। अब बोला है अब जो वो वापस आएगी दिल्ली से पटना तो वो एक सिग्नल को क्रॉस करती 21 सेकेंड में, ठीक है ना। अब देखिए पहले तो कितना 35 सेकेंड ले रही थी, अब कितना कम टाइम ले रही है, यानी कि अब क्या हो रही, स्पीड उसकी क्या हो गई चेंज। तो अब अपन स्पीड निकालते हैं वापसी रिटर्न के टाइम में, तो रिटर्न की स्पीड कितनी होगी, तो देखिए टोटल डिस्टेंस है ट्रेन की उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए क्या कर रहा है, ये सिग्नल को ही कर रहा है तो 21 से, तो देखिए कितना होगा 2 जा 42 और ये 5 जा। तो अब रिटर्न में जो ट्रेन की स्पीड है कितनी है भाई, 25 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड है यहाँ पे। अब क्या बोला है आपको यहाँ पे देखते हैं, तो अब यहाँ पे आपको बोला है ड्यूरिंग द जर्नी, यानी कि इस जर्नी में द ट्रेन क्रॉसेस ए बाइक रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 12.5 सेकेंड। अब बाइक को क्रॉस करे या किसी पर्सन को या सिग्नल को, लेंथ तो आपकी क्या रहेगी, ट्रेन की ही रहेगी, तो ये ट्रेन की लेंथ है। अब अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि दोनों की स्पीड ऐड होगी, बाइक की स्पीड अपने को फाइंड करनी नहीं पता है तो एक्सेलेरेट कर देते, तो देखिए 25 प्लस एक्स और इसमें ये क्या आया टाइम और इसमें कितना लगा 12.5। 12.5 का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, ये होता है आपका 25/2। ये लिख सकते हैं अपन इसको फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में इसके लिए लिखा ताकि इजीली आपका हो जाए, डेसिमल में नहीं जाना पड़े, बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े। 25 2 जा 25 1 जा तो कितना आ गया आपका 42, ये वैल्यू किसके इक्वल है 42 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 17 आ गई। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो सारे अभी तक अपन ने 5 क्वेश्चन किए और पांचों आपके एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के हैं। देखिए एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है आपका यहाँ पे, तो समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। आपको बोला द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑफिस इंक्रीज बाय 16% इन ए ईयर इन ईयर 2022। तो देखिए 2022 में पहले जितने भी आपके ऑफिस में एम्प्लॉय थे अब वो इंक्रीज हो गए कितने, ये हो गया आपके 4.25, ठीक है ना, ये हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आगे बोला है, अब बोला है कि अब डिक्रीज हो गए हैं आपके 2023 में, तो 23 में डिक्रीज हो गए तो क्या लगा दिया माइनस 58 1/3% का मतलब क्या होता है आपका 7/12 होता है। फिर आगे 24 है, अब 24 में अगेन इंक्रीज हो गए, अब इसका मतलब क्या होता है 1/17 होता है। तो पहले देखिए अपने यहाँ पे फ्रैक्शन को यहाँ पे बना दिया है। अब देखिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑफिस फाइनली, यानी कि 2024 में कितने एम्प्लॉय है ये फाइंड करना है। फाइनली का मतलब लास्ट ईयर कौन सा, वो यही है। इफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 2022 एंड 2023 इज 44863, यानी कि इन दोनों का आपको डिफरेंस दे रखा है। अब डिफरेंस दे रखा अपने को नहीं पता है तो यहाँ पे अपन लेट कर देते हैं कितने एम्प्लॉय होंगे। तो देखिए
डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना होगा 300। तो लेट कर दिया अपन ने कि टोटल जो एम्प्लॉय है आपके स्टार्टिंग में कब 2022 से पहले यानी कि 21 में, ठीक है ना, तभी तो बढ़ा या घटा सकते हैं अपन। तो 21 में जो एम्प्लॉय है वो आपके 300x है, इतने हो गए। अब देखो यहाँ पे 2022 में कितने एम्प्लॉय होंगे, तो इंक्रीज हो रहा है 25 पे 4 यानी कि 300 का एक्स का आपको 29/25 निकालना है। तो देखिए कितना हो गया ये 12 टाइम कम 240 और 108। तो 240 और 108 आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 348। तो यानी कि 2022 में टोटल कितने एम्प्लॉय हो गए 348 हो गए। अब देखिए अगले साल, अब कैलकुलेट किस पे करेंगे 2022 पे, क्योंकि जो ये इंक्रीज हो रहा है पिछले साल से हो रहा है। तो अगर मैं 2023 में, ठीक है ना, एम्प्लॉय की बात करूं तो कितना होगा, पहले तो 348x का, अब ये देखिए 12 पे 7 कम हुआ यानी कि कितना हो गया 5/12 हो गया। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आएगा, तो अभी अपन ने क्या 29 आएगा, 29 फाइजा कितना होता है आपका 145x होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों का डिफरेंस है आपका यहाँ पे 203। तो 203 की x की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 44863 इतनी दे रखी है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए आप सबसे पहले 2 टाइम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखिए साइड में 2 टाइम, तो कितना होगा ये 206 ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे तो कितना होगा 24 और यहाँ पे ये 4 होगा तो 0 हो जाएगा, 42 बचा। अब क्या लिखेंगे 6, ठीक है। अगेन 2 टाइम जाएगा आपका, यहाँ पे कितना होगा आपका 406। तो कितना बचे 20, पीछे कितना आया आपका 3 आया, एक बार जाएगा यानी कि ये पूरा यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में आ गई, कितनी आ गई 221 आ गई। अब बोला है फाइनल यानी कि 2024 में कितने हो गए एम्प्लॉय, तो देखिए यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, यानी कि अब जो कैलकुलेट करेंगे अपन 23 पे करेंगे। तो देखिए 145 x की वैल्यू 221 यानी कि 2023 में इतने आपके एम्प्लॉय थे, 2024 में 1/17 इंक्रीज हुए यानी कि इंक्रीज हो गए आपके 18/17। तो 17 से इसको कट करो, 17 1 जा और 51 3 जा, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, देखिए इस 8 से एक 2 निकाल के मैं इसको दे देता हूँ ताकि क्या रहेगा ईजी रहेगा। तो देखिए ये कितना हो गया 290 हो गया, 290 और ये कितना हो गया आपका 117, 117 को 29 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना होगा यहाँ पे, तो ये होगा आपका 63, करिए आपका 6 और ये हो गया आपका कितना 5 और ये हो गया आपका 10 और ये कितना हो गया आपका 234। तो यहाँ से अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा, देखिए पहले तो एक 0 बचा है, फिर ये 3 है, फिर ये आपका 9 है, 3 है, 3 है, तो 33930। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 33930, कहीं दिख रहा अपने को, नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ई। कैलकुलेशन ज़्यादा है पर देखिए आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको पहले भी बोला है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, आपको एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये मैं भी आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जितनी ऊंची तैयारी करोगे उतना आपका एग्ज़ाम इजी रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कैलकुलेटिव क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ पे, ताकि जो एग्ज़ाम में जो डर है, जो घबराहट है आपकी, ठीक है ना, वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो जितना टफ आप यहाँ पे करके जाओगे उतना ईजी आपको एग्ज़ाम लगेगा, ठीक है ना। तो अगर एग्ज़ाम के लेवल के करके गए तो वहाँ पे वैसे ही आएंगे, तो फिर टाइम आपका वहाँ पे ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका यहाँ पे क्या है 7 है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में, समझते हैं अपन। एक शॉपकीपर उसने परचेज किए 400 कप यहाँ पे 6 रुपये के हिसाब से। तो देखिए टोटल कॉस्ट कितनी होगी आपकी, तो टोटल कॉस्ट होगी आपकी, देखिए 400 कप है, एक कप का प्राइस 6 रुपये है, तो टोटल आपके पैसे हो गए 2400, ठीक है। तो इतने हैं जो आपके यहाँ पे क्या हो गए भाई, इतने पैसे लगे उसके इन कप को खरीदने में, ठीक है ना। लेटर फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द कप इन सच ए वे दैट इफ ओनली 280 कप्स आर सोल्ड ही वुड हैव मेड प्रॉफिट 40%। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज आपकी घुमाने वाली है, ठीक है ना, ये सीखना है आपको यहाँ पे। अब देखिए आप बहुत जने क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि यहाँ पे जो प्राइस थी 6 रुपये, इसका 40% ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 14/10 करके इस तरह से निकाल दोगे, ये गलत है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, कि उसने जितना भी यहाँ पे आपका ये जो प्राइस है इस पे 40% आपका यहाँ पे क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। यानी कि अगर यहाँ पे वो बात कर रहा है कि 280 कप्स है उसके पास में,
तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसकी कॉस्ट आएगी आपके यहाँ पे 2400 का 140%, ये आएगा उसका कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे पहले 0, 14 4 जा 56 कैरी 5, यहाँ पे कितना होगा 33, यानी कि ये 200 से उसने कप बेच के सिर्फ है जो इतने पैसे में उसने बेचे हैं। अब पीछे कितने बचे आपके 120 कप बचे, ठीक है ना, 120 कप्स बचे हैं। अब आगे क्या बोलता है, हाउ एवर ही सोल्ड रिमेनिंग कप्स एट द प्राइस एट विच ही ब्रॉट देम फ्रॉम द होलसेलर, यानी कि जो 120 कप बचे वो बचे हुए उसने जिस प्राइस में खरीदे उसी में बेच दे, यानी कि 12 6 720 रुपीज़। तो यहाँ से अब देखो उसने कितने यहाँ पे इतने रुपए उसने बेच के कमाए हैं। तो यहाँ पे बोला है उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट, पहले तो क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे होगा, पहले तो देखिए सीपी और एसपी, ये एसपी है ये सीपी, दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया 1680, और हमेशा सीपी और एसपी किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो देखिए परसेंटेज से 2 0 कट 24 बचा है, 8 से कर दो 3, 8 से कर दो 210, 3 से करेंगे 70, यानी कि यहाँ पे उसको जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ 70% हुआ है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। यहाँ पे देखिए 3 फ्रेंड्स है, अजय भास्कर एंड छोटू। तो देखिए 3 दोस्त है ए बी सी, एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इतना इतना इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 8 और 5, ये इनका क्या है भाई रेशियो है इन्वेस्टमेंट का। इफ अजय गेट 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द मैनेजिंग द बिजनेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि टाइम सबका क्या है सेम है। तो जब टाइम सेम है तो यहाँ पे ये किसका रेशियो बन गया आपका प्रॉफिट का रेशियो बन गया। तो ये क्या है प्रॉफिट का रेशियो है, जब भी टाइम इक्वल होता है तो जो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही किसका बन जाता है प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। तो ये प्रॉफिट का रेशियो। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जो अजय है, ठीक है ना, तो अजय को यहाँ पे आपको बोला है कि 20% है जो क्या मिला है, पहले तो उसको अलग मिला है क्योंकि वो क्या करता है बिजनेस को मैनेज करता है, यानी कि एज ए सैलरी उसको मिलता है। तो देखिए अजय को पहले 20% मिल गया है, ठीक है ना। अब आपको बोला यहाँ पे कि जो रेस्ट प्रॉफिट यानी कि कितना बचा 80% बचा है, तो 80% को यहाँ पे आपको बोला है उनके बीच में उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हिसाब से बांट दो, ठीक है ना। क्योंकि इसने अपनी सैलरी ले ली, अब इन्होंने पैसे लगाए तो उसके हिसाब से क्या कर दो बांट दो। तो देखिए कितना होगा, ये होगा 20, तो 20 यानी कि 1% की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4, यानी कि यहाँ पे पहले तो इस 20 को छोड़ो, अजय को यहाँ पे देखिए कितना मिला है 7 4 जा 28% और मिला है यहाँ पे, इसको मिला है 32% और इसको मिला है आपका यहाँ पे 20%, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें अपन तो 48 रेशियो 32 रेशियो 20, 4 से डिवाइड करेंगे 12 8 और 5, तो ये है इनका असली प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है ना। ये तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से था और ये आपका बाद में है क्योंकि अजय को उसकी सैलरी अलग मिलती है, तो उसके हिसाब से एंड का इनका जो प्रॉफिट रहेगा वो ये रहेगा। अब आपको बोला क्या है यहाँ पे, तो देखिए अजय गॉट 1800 लेस प्रॉफिट भास्कर एंड छोटू, तो भास्कर और छोटू को मिलता है भाई 13 यूनिट, तो अजय को मिलता है 12 यूनिट, दोनों का डिफरेंस कितना 1 यूनिट, यानी कि ये जो 1800 है ये वैल्यू है 1 यूनिट की। तो टोटल प्रॉफिट फाइंड करना, टोटल प्रॉफिट कितना है आपका यहाँ पे, तो टोटल प्रॉफिट है आपका यहाँ पे 25 यूनिट, सीधा मल्टीप्लाई कर दो डबल जीरो, यहाँ पे देखिए कितना होगा आपका 25 से करेंगे 250 250, तो 45,000 रुपये आपका यहाँ पे क्या आएगा इनका टोटल प्रॉफिट आएगा, और ये कहाँ है आपका सी में है, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें यहाँ पे द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ 3 आइटम्स कॉपी बुक एंड बैग। तो देखिए 3 आपके यहाँ पे पास में आइटम है, कॉपी बुक और बैग। अब इनका एवरेज है, तो एवरेज है 3 आइटम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आपका यहाँ पे 12 24 25 और यहाँ पे 20, यानी कि इन तीनों सामान को आपने खरीदा है तो कितने रुपए में खरीदा आपने 2052 रुपीज़ में खरीदा है। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइस है कॉपी का वो इतना है ज़्यादा 84 रुपीज़ मोर देन किससे बैग से। तो देखिए इन तीनों के प्राइस देख लेते हैं, कॉपी बुक और बैग। तो यहाँ पे क्या बोला है, कॉपी का प्राइस है 84 मोर देन है बैग से, बैग का एक्स, तो कॉपी का कितना हो गया एक्स प्लस 84 हो गया। अब बोला है जो प्राइस है बुक का वो इतना 108 ज़्यादा है कॉपी से, तो इसमें 108 ऐड करोगे तो बुक का प्राइस कितना आएगा 108 करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, यह आ जाएगा आपका यहाँ पे 192। तो देखिए तीनों का प्राइस आ गया अपने पास में, अगर इन तीनों को अपन ऐड कर दे तो क्या होगा टोटल प्राइस होगा, और वो अपने को दे रखा कितना 2052 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए 3x इक्वल टू 2052 में देखिए कितना माइनस करेंगे अपन यहाँ पे, ये आपका 6, ठीक है ना। तो
इस तरह से अपन ऐड करके 6 7 और ये 276 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना बचा यहाँ पे अपने पास में, तो अपने पास में बचा 6 7 और ये आपका 7 1। तो 1776 ये बचा है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आएगी पहले 5 टाइम, फिर 9 टाइम, 2 टाइम, ये x की वैल्यू आ गई। अब जिसका प्राइस पूछे तो यहाँ पे अपन वैल्यू करके उनका प्राइस निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या बोला है, इफ बुक वाज फर्दर सोल्ड एट प्रॉफिट इतने परसेंट में, तो प्रॉफिट फाइंड करना है। तो बुक का प्रॉफिट फाइंड करना है तो पहले तो बुक का अपन क्या निकालेंगे भाई, जो प्राइस था, यानी कि x प्लस 192, इसमें 192 ऐड कर दो, कितना होगा आपका 4 18 और 7, यानी कि बुक का प्राइस है कितना 784, प्रॉफिट हो रहा है 12.5%, यानी कि 1/8 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो सीधा डिवाइड कर दो 9 टाइम और 8 टाइम, तो यानी कि प्रॉफिट हो रहा है आपको 98 रुपीज़ का। ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए आप यहाँ पे, और कमेंट कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा है। ठीक है ना, और शेयर करते रहिए इसको जितना ज़्यादा हो सके, जो भी आपके यहाँ पे ग्रुप्स है, ठीक है ना, और जो भी आपके यहाँ पे रिलेशन में जो जान पहचान में फ्रेंड्स वगैरह है, बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। ये सबके लिए बेनिफिट है आपका यहाँ पे। ठीक है ना, कोई भी एग्जाम है जो आपका यहाँ पे ये काम आते हैं आपके। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, ए बोट कवर्स 540 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन सर्टेन टाइम। तो एक बोट है जो 540 किलोमीटर है, वो डाउन स्ट्रीम में आपके किसी एक सर्टेन टाइम में ट्रेवल करती है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट हैड बीन 37.5% मोर, इट वुड बी 3 आवर लेस टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब यहाँ पे बोला अगर बोट की स्पीड है आपकी, ठीक है ना, वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो 3 घंटे और कम लेंगे। तो पहले तो आपको जब तक क्वेश्चन ही शुरू नहीं होगा, जब तक आपको बोट या स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता हो या उनके बारे में रिलेशन नहीं पता हो, तब तक तो क्वेश्चन ही शुरू नहीं होगा। आगे देखो, इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, इतना ज़्यादा है आपका स्ट्रीम से, तो मिल गया देखिए बोट और स्ट्रीम, ये होता है आपका 1/7, यानी कि 7 स्ट्रीम की है तो बोट की कितनी 8। तो यहाँ पे इनकी स्पीड आ गई है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। पहले तो वो 540 किलोमीटर जाएगा, डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होगा यहाँ पे 15x है। ठीक है ना, अब ये आपका वापस वही 540 किलोमीटर जाएगा, पर कब, जब बोट की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से इतनी ज़्यादा यानी कि 3/8 है इसका मतलब, तो 8 पे 3 ज़्यादा यानी कि 11x हो जाएगी यहाँ पे स्पीड। ठीक है ना, तो 11x हो गई। अब जा रहा वापस वही वैसे ही जा रहा है, लेकिन बोट की स्पीड अब ज़्यादा कर दी, तो अब कितना होगा 18x। ठीक है ना, यहाँ पे कितना होगा 18x। तो आपको बोला है कि जो टाइम है दोनों का डिफरेंस कितना है 3 आवर है। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन इसको करें तो 3 से कट करोगे 180 और यहाँ पे 180। तो देखिए ऊपर तो कितना है आपका 12 और यहाँ पे कितना है 10। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में आ गई 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट कवर द डिस्टेंस अप स्ट्रीम, यानी कि यही 540 किलोमीटर है ओरिजिनल स्पीड में, यानी कि इस स्पीड में करेगी अप स्ट्रीम में। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना x, और x की वैल्यू 2 है, कितना टाइम लगेगा 270 आवर। ठीक है ना, तो कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ पे 270 लगेगा। तो 270 कहाँ है आपका, कहीं नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, आपको बोला एक बिल्डर है अंडरटेक्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज इन 41 डेज, यानी कि एक बिल्डर ने बोला है कि 41 डेज में मेरा काम होना चाहिए, और उसके लिए उसने क्या कर दिया यहाँ पे 24 वर्कर को उस काम पे लगा दिया। तो ये काम कर रहे हैं। अब बोला है, ठीक है ना, अब क्या बोला है यहाँ पे कि आफ्टर 21 डेज ही असाइंड 6 मोर वर्कर्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये तो क्या होगा भाई जितना काम करना था उनको ये। अब यहाँ पे अपन अलग बात करते हैं कि असाइंड 24 वर्कर ऑन द जॉब, यानी कि पहले 24 आदमी आए काम किया। ठीक है ना, आफ्टर 21 डेज कितने दिन काम किया उन्होंने 21 डेज तक काम किया, उसके बाद में 6 और लोग आ गए। तो अब देखिए यहाँ पे इतना उन्होंने काम कर दिया, अब जो बाकी के बचे काम है और लोग करेंगे। तो पहले तो 24 लोग थे, 6 और आगे, तो अब कितने हो गए 30 हो गए। ठीक है ना, तो अब 30 लोग काम कर रहे हैं, और जो फिनिशेस द वर्क 2 डेज बिफोर द गिवन टाइम, यानी कि जो टाइम दिया उससे 20 दिन यानी कि 2 दिन पहले कर रहे। देखिए 41 डेज का टाइम दिया था, यहाँ पे 21 डेज उन्होंने काम कर दिया था, पीछे कितने बचे 20 डेज बचे। अब इनमें से 2 दिन पहले काम किया है, तो इसमें से 2 दिन पहले यानी कि 18 दिन में बाकी बचा हुआ उन्होंने क्या कर दिया, काम खत्म कर दिया। तो ये क्या है आपका यहाँ पे टोटल वर्क है। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा टोटल वर्क, 21 से करोगे तो यहाँ पे कितना होगा, हम यहाँ पे आपका 420 और 84। तो यहाँ से अगर आपका होगा ये 504
और ये कितना हो गया 540। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 1044। पर ये भी आदमी कम कर रहे थे। पूछा क्या है, if it didn't assigned any extra number of worker then work will be late by how many days। यानी कि ये ज़्यादा आदमी, जो 6 आदमी पर्सन इन्होंने ज़्यादा लगाए हैं, अगर नहीं लगाता तो काम कितने दिन आपका लेट होता। तो देखते हैं भाई, पहले अगर वही लोग होते, 24 लोग ही होते और 41 डेज अगर वो काम करते, तो पहले तो कितना काम कर पाते ये देख लेते अपन, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो 4 से किया तो यहाँ पे कितना आएगा 164, 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 82, तो 4 8 9, यानी कि अगर ये 41 डेज तक 24 लोग काम करते तो 984 आपका इतना यूनिट काम कर देते। पर टोटल वक्त तो कितना, इतना। अब कितना बचा है तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना बचा है आपका, यहाँ पे तो बचा है अपना यहाँ पे कितना 60 यूनिट काम बचा है। अब 60 यूनिट काम है, ये भी किसको करना है 24 इनको ही करना है वर्कर को। तो देखिए कितना दिन लगेगा आपका यहाँ पे, 12 से किया तो 5/2, तो 5/2 का मतलब क्या है 2.5, यानी कि अगर ये यही काम करते तो इनको 2.5 दिन और लगते। ठीक है ना, कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखिए कितना अच्छा आपका यहाँ पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन है जो आपकी एकदम क्या हो गए, एकदम आपके है जो चेंज हो गए, यानी कि जो लेवल है एकदम इनका चेंज हो गया है, यानी कि नए पैटर्न के आगे हैं क्वेश्चन। और जैसे ही लैंग्वेज चेंज होती है, अर्थमेटिक में करने का बहुत मज़ा आता है आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, क्या है, तो जितने भी यहाँ पे अपन 20 क्वेश्चन करेंगे सारे अच्छे और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। ठीक है ना, तो बस आपको कंटिन्यूस इस पे जुड़ना है। ठीक है ना, जुड़ना है और प्रैक्टिस करनी है आपको दबा के यहाँ पे। ठीक है ना, अब चाहे आप इस एग्जाम के लिए, चाहे तो आप यहाँ पे रिपीटर्स हो या फिर न्यू कमर हो, सबके लिए आपका ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सेशन। तो देखिए 2 पाइप से पी एंड क्यू फिल द कंटेनर इतने इतने टाइम में। तो पी करता है आपका 15 आवर में, क्यू करता है आपका 22 आवर में, और आपका बोला आउटलेट पाइप, तो यानी कि ये दोनों तो पानी भरेंगे और एक आउटलेट पाइप यानी कि आर, वो क्या करेगा पानी निकालेगा बाहर 27.5। अब इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन बना दो, सबसे इजी क्या होता है फ्रैक्शन बना दो, 55/2 बन गई फ्रैक्शन। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए इनका एलसीएम लेते हैं अपन। तो एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका कितना होगा, ये होगा आपका 11 भी है और 30, तो 330 आपका यहाँ पे एलसीएम हो गए। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल देते हैं, तो कितना होगा, ये 22 हो गई पी की एफिशिएंसी, क्यू की हो गई 15, और यहाँ पे हो गई ये 6 और ये 2 12। तो सबकी एफिशिएंसी आ गई अपने पास में। अब देखिए अपने को क्या बोला है यहाँ पे, आपको बोला है कि पी क्यू आर है जो ओपन किया अल्टरनेटिवली 1-1 घंटे के लिए, स्टार्टिंग कहाँ से किया क्यू से, यानी कि पहले क्यू आएगा फिर आर आएगा, सॉरी क्यू के बाद में क्या आएगा पी। ठीक है ना, उसके बाद में क्या आएगा आपका आर आएगा। इस तरह से आपको बोला है अल्टरनेटिवली। ठीक है ना, तो पहले क्यू आया, क्यू ने कितना पानी भरा यहाँ पे, क्यू ने भरा आपका 15 लीटर। फिर आर आया, उसने पानी भरा आपका 22 लीटर, और फिर आर आया, उसने पानी निकाल दिया कितना 12 लीटर। यानी कि इन तीनों ने 3 घंटे तक काम किया है और 3 घंटे में इन्होंने 25 लीटर पानी भर दिया है। पर भरना कितना है 330। तो देखिए इसके पास में जाते अपन, तो इसके पास में जाएंगे तो अपन कितना 13। ठीक है ना, 25 लीटर है तो 13, यानी कि दोनों को 13 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास में पहुंचेंगे। पूरा नहीं पहुंचना है क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस वाला भी है ना, तो थोड़ा बच के रहना है आपको यहाँ पे। तो देखिए 13 से करेंगे तो 39 आवर, यानी कि 39 घंटे में आप पानी कितना भरेंगे आपका यहाँ पे 260, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 260 और ये आपका 125, तो ये हो गया आपका 325। तो इतना उन्होंने पानी भर दिया 39 आवर में। भरना कितना है 330, यानी कि अब 5 लीटर पानी और बचा है, और वो भरने कौन आएगा आपका क्यू आएगा। तो कितने में भरेगा आपका 1/3, इतना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा 39 1/3 आवर, ये इनको इतना टाइम लगेगा टैंक को पूरा भरने में, और कहाँ है आपका डी में है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, आपको बोला है सम ऑफ 9,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 फ्रेंड्स प्रणव रजनीश एंड निशांत, यानी कि 3 दोस्त है PRN, इनके बीच में ये पैसे आपको क्या करने हैं बांटने हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या रिलेशन दे रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पे सच ए वे डैट रजनीश एंड निशांत टुगेदर गेट्स, यानी कि R और N को जो भी पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा हाफ मिलेगा। किसका हाफ मिलेगा यहाँ पे P और R का, पी और आर का क्या मिलेगा हाफ मिलेगा। यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ये 2 उधर जाएगा क्रॉस में, तो 2R + 2N इक्वल टू कितना हो गया P + R हो गया। तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल दो आप, यानी कि ये R उधर जाएगा माइनस में, तो P बराबर हो गया 2N + R,
यानी कि यहाँ से अपने को पी की वैल्यू मिल गई, इतनी है। अब देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला है टुगेदर गेट्स, ठीक है ना, एंड रजनीश गेट 3 टाइम एज मच अमाउंट गिवन निशांत, यानी कि यहाँ पे आपको बोला कि रजनीश को जो अमाउंट मिलेगा वो निशांत का 3 गुना मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, यहाँ पे ये हो गया 3n। तो देखिए आर की वैल्यू 3n है, ठीक है ना, तो यहाँ से अपन पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2n और 3n कितनी हो गई, 5n हो गई, यानी कि यहाँ पे दोनों का रिलेशन किसके साथ में, n का है। अगर n को अपन 1 यूनिट माने तो r कितना होगा 3 यूनिट और p होगा कितना 5 यूनिट। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास में, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या आ गया ये, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है, जो बोला है अपन क्या करते हैं वो फाइंड आउट कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या बोला है आपको ध्यान से देखिएगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट गिवन टू प्रणव एंड रजनी। देखिए 9 यूनिट है, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी 9000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, आ गया भाई 1000। अब किस किस के बीच में बोला है, तो ये प्रणव और रजनीश, पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में कितना है 2 यूनिट है, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया आपका 2000 हो गया। कहाँ है आपका, ए पे है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम 135% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। तो देखिए यहाँ पे सीपी 100x है, तो एमपी कितना हो गया आपका 135x हो गया, ठीक है ना। देन ही सोल्ड आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अब यहाँ पे एमपी पे 2 डिस्काउंट दे दिए। तो देखिए पहला 20% का मतलब क्या होगा भाई 4/5, और 10% का मतलब कितना होगा यहाँ पे 1 यानी कि 9/10, ठीक है ना। ये अपन ने क्या दे दिया यहाँ पे 2 डिस्काउंट दे दिए इसको, ठीक है ना। अब डिस्काउंट देने के बाद में क्या बोला है कि उसने सोल्ड किया है इतने में, यानी कि ये क्या है आपका, ये जो अपन ने सॉल्व किया ये क्या है एसपी है, और यहाँ पे बोला है कि एसपी कितना है 4860 है। जब दोनों एसपी है तो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, देखिए 5 से कट आपका कितना 27 टाइम, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, देखिए 10 जाएगा उधर, तो 48600, और नीचे आएगा पहले तो 27, फिर आएगा आपका 9 और फिर आएगा आपका 4, आगे कट करो यहाँ से, तो 12150, पहले 4 से किया अब 9 से करो, 9 1 जा 9, फिर आपका 9 2 जा 18 और 9 5 जा, ठीक है ना, सॉरी 1 9 3 जा 27 आएगा, तो 1 फिर 27 आपका 3 टाइम और फिर 45 5 टाइम 1350, और ये 27 के टेबल में कितनी बार आता है 50 बार आता है। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 50। पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, तो 50 इंटू 100 कितना होगा 5000 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। तो देखिए क्या बोला है, द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ पी इज 4 किलोमीटर पर आवर देन क्यू, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर। देखिए 2 बोट है पी और क्यू, और अपने पास में क्या है एक स्ट्रीम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रीम की तो स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए जो पी की स्पीड है डाउन स्ट्रीम में वो 4 किलोमीटर ज़्यादा है क्योंकि स्पीड डाउन स्ट्रीम में। अब देखिए दोनों एक ही स्ट्रीम में चल रहे हैं, तो इनके जो डाउन स्ट्रीम का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इनकी स्पीड का डिफरेंस ही होगा, क्योंकि स्ट्रीम का तो क्या है वैल्यू सेम है, ठीक है ना। अगर एक अप स्ट्रीम एक डाउन स्ट्रीम जाता तो अपने को प्रॉब्लम होती। इसका मतलब क्या है कि क्यू की स्पीड एक्स है तो पी की इससे ज़्यादा है, कितनी है 4 किलोमीटर ज़्यादा है, तो तीनों की क्या आ गई स्पीड आ गई। अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ द अप स्ट्रीम ऑफ पी 14 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि पी का अप स्ट्रीम कितना है, तो अप स्ट्रीम यानी कि ये पी का अप स्ट्रीम है और ये कितना आपका 14 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, ठीक है ना। पी की जो स्पीड है उसमें से अपन स्ट्रीम की स्पीड माइनस किया तो क्या आ गया एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी 14 है। देन फाइंड द अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट क्यू, तो क्यू देखिए क्यू की स्पीड कितनी है भाई 14 है, अप स्ट्रीम बोला 14 में से 4 माइनस करो 10, और ये आपके 10 आवर में करेगी तो कितना होगा 100 होगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, तो आराम से आपको जैसा भी क्वेश्चन आता है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। थोड़ा क्रिकेट से आपको रिलेट करना पड़ेगा तभी आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, जसप्रीत बुमराह हुज बॉलिंग एवरेज इज 15.8% पर विकेट। तो देखिए पहले तो देख लेते अपन बॉलिंग का एवरेज क्या होता है, तो बॉलिंग एवरेज क्या होगा भाई, तो ये होगा आपने जितने टोटल रन दिए हैं उनको डिवाइड कर देंगे अपन यहाँ पे विकेट से। इसका मतलब क्या होगा आपका, इसका मतलब होगा कि आप कितनी बॉल फेंक के एक विकेट लेते हो, ठीक है ना। तो बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 15.8 रन्स दे रखा है ना, ठीक है ना, इसका मतलब है कि आप, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, यानी कि आप इतना रन दे के एक विकेट लोगे,
ठीक है ना। बॉलिंग एवरेज का मतलब होता है कि आप पहले तो 15.8 रन दोगे, तो हर एक 15.8 रन देके आप क्या करोगे, एक विकेट लोगे, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, बॉलिंग एवरेज होता है। तो इसमें बॉलिंग एवरेज अपन देखते हैं जो प्लेयर के होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला है आपको, आगे बोला है टेक्स 5 विकेट्स फॉर 80 रन इन नेक्स्ट मैच, यानी कि उसका बॉलिंग एवरेज भी इतना था जितने भी मैच खेले थे तब तक। अब नेक्स्ट मैच हुआ, तो नेक्स्ट मैच हुआ, तो नेक्स्ट मैच में देखिए 28 रन दिए और 5 विकेट लिया, यानी कि जो बॉलिंग एवरेज है उस मैच में उसका कितना था, तो उस मैच में उसका था यहाँ पे 5.6, ये इतना था उसका, ठीक है। अब बोला है देयर बाय इम्प्रूव्स हिज बॉलिंग एवरेज बाय 0.8%। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए जितने भी एक्स मैच खेले थे, तो ये मैच खेला उसने, उसके बाद में उसका बॉलिंग एवरेज है जो कितना हो गया, ये इतना आपका अच्छा हो गया है। अच्छा होने का मतलब क्या होता है, इसमें बढ़ना नहीं कम होना होता है, ठीक है ना, क्योंकि इतना यहाँ पे इम्प्रूव हो गया, यानी कि उसने इतने रन और कम दिए। तो अब न्यू बॉलिंग एवरेज क्या होगा, न्यू बॉलिंग एवरेज होगा, इसमें से अपन 0.8 माइनस कर देंगे, तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 15, कितना हो जाएगा 15, ये आपका न्यू बॉलिंग एवरेज है, उसका क्या है, न्यू बॉलिंग एवरेज है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ रन्स यहाँ पे कितने दिए थे उसने कंसीड बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच, यानी कि इस मैच के पहले इस टाइम तक है जो उसने कितने रन दिए थे यहाँ पे, ये आपको बताना है। देखिए कैसे करेंगे, एलिगेशन किससे करेंगे अपन यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखिए नीचे आपको क्या है, एलिगेशन में हमेशा अगर बॉलिंग एवरेज की बात करें तो नीचे क्या आता है, आपके विकेट्स आते हैं, ठीक है ना, नीचे क्या आता है आपके विकेट्स, यानी कि यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो वो आपका विकेट का रेशियो आएगा, किसका आएगा, विकेट का रेशियो आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना एलिगेशन में जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है हमेशा उसका रेशियो आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो कैसे होगा जी, यहाँ पे तो देखते हैं अपन। देखिए पहले उसका एवरेज था 15.8, और अब ये मैच खेला है तो इस मैच में कितना है 15.6 है, और ओवरऑल जब सब मैच खेल दिया तो ओवरऑल कितना हो गया, इनका एवरेज 15 हो गया। तो एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पे अपन, तो देखिए ये कितना होगा आपका यहाँ पे, ये होगा आपका 9.6 और ये होगा आपका 0.8, रेशियो लेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 12:1। अब ये किसका आया, ये विकेट्स है आपके, क्या है, विकेट्स। अब देखिए 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब क्या है, इसमें कितने विकेट लिए थे उसने, 5 विकेट लिए थे, तो 1 यूनिट का मतलब 5 है, तो 12 यूनिट का मतलब 60 विकेट है, यानी कि इस मैच से पहले तब तक उसने कितने 60 विकेट लिए थे। अब रन पूछा है, तो रन पूछा है टोटल रन, तो क्या करेंगे अपन, बॉलिंग एवरेज और विकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बॉलिंग एवरेज है 15.8 और रन है कितने 60, तो मल्टीप्लाई कर दो, देखिए ये डेसिमल से ही आपका जीरो कट, यहाँ पे कर देंगे 948, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहाँ है भाई आपका, डी में है, ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कभी कभी बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसी डीआई वगैरह भी आती है, आपने देखा होगा मैच से रिलेटेड, तो उसमें नीचे आपका मेंशन करके दिया जाता है भाई कि ये आपका बॉलिंग या बैटिंग एवरेज वगैरह है, और आती है, बहुत खूब आती है आपकी यहाँ पे, क्रिकेट से रिलेटेड तो सबसे ज़्यादा आती है आपकी यहाँ पे डीआईज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, देखिए क्या बोला है इसमें, इन स्कूल देर आर टोटल इतने स्टूडेंट हैं, और जो एवरेज वेट है गर्ल्स का इतना है और बॉयज़ का इतना है, और एवरेज वेट है सबका बॉयज़ और गर्ल्स का इतना है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज़ इन द स्कूल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपका एलिगेशन का, देखिए ये गर्ल्स है ये बॉयज़ है, ठीक है ना। गर्ल्स का एवरेज कितना है 49, बॉयज़ का 40, 45 और 49, और टोटल कितना है आपका यहाँ पे, तो सॉरी एक मिनट अपन उल्टा कर दिया भाई, यहाँ पे बॉयज़ का कितना है 58 है, और टोटल दोनों का कितना है 49 है, यहाँ पे लगा देंगे तो क्या आएगा, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आएगा। तो देखिए कितना होगा ये आपका 9:4 होगा। अब 9:4 है, यानी कि 494, कितने बच्चे भाई 13 है। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उससे क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। 13 3 जा 10 और 4, 104 कितने टाइम 8 टाइम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 190 आ जाएगा, कहाँ है आपका ए पे है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोला है यहाँ पे देखिए, द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 60% मोर देन द पैरामीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका, इन दोनों का आपको पैरामीटर का रिलेशन दे रखा। अब देखिए यहाँ पे इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है आपका, √3/4 साइड स्क्वायर होता है, ये दे रखा 25/3, ये कट ये उधर आएगा कितना होगा 100, और ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 10 आ जाएगी, यानी कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल उसकी साइड आ गई अपने पास में 10, तो उसका जो पेरीमीटर होगा आपका, पेरीमीटर क्या होता है 3 मल्टीप्लाई साइड होता है, पेरीमीटर कितना आ गया 30, तो स्क्वायर का पेरीमीटर
स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, इससे 60% ज़्यादा होगा, तो 30 का 60% यानी कि 160% हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो गया भाई, 48। अब यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है आपका, 4a होता है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई साइड, तो यहाँ से साइड आएगी कितनी, 12। पूछा क्या है, एरिया पूछा स्क्वायर का, साइड इंटू साइड यानी कि 144, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ओरल करने जैसा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। आगे देखिए, ए बैग कंटेन्स 6 ग्रीन पेन्स, 4 ब्लू एंड 2 रेड। तो देखिए ग्रीन है 6, ब्लू है आपके कितने 4, और रेड है जो आपकी 2 है। इफ 2 पेन्स आर ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि 2 पेन निकालने हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों पेन आपके सेम कलर के होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे टोटल पेन कितने आपके पास में, 12 है। देखिए सबसे पहले तो या तो दोनों ग्रीन होंगे, तो ग्रीन होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 6 इंटू 5 है। या तो अब और आ रहा है, क्या आ रहा है, और में से क्या लगता है, प्लस। या तो क्या होंगे, ब्लू होंगे, तो 4 इंटू 3, या फिर क्या होंगे, रेड होंगे, तो 2 इंटू 1। अब देखिए ये जो 6c2 है, इनके नीचे फैक्टोरियल 2 आता है ना, वो कहाँ जाएगा तो वो बता देता हूँ मैं आपको। अब नीचे क्या लेंगे, टोटल 12c2 लेंगे, तो इन सब के नीचे जो 2 है यहाँ से आपका 2 कट हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई 11 आएगा। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना, 30, 12 और 2 सबको ऐड किया, कितना आएगा, 44/12 मल्टीप्लाई 11, ये आया 4 और ये आया आपका 1/3। कहाँ है भाई, आपका डी पे है। ठीक है ना, मज़ा आ रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है ना, और बहुत कुछ सीख रहे होंगे आप यहाँ से, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे, और जो अप्रोच है आपको एग्जाम में आपको यहाँ पे अपनानी है वो भी आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। देखिए क्या बोला है आपको, आलोक कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। आलोक 18 दिन में काम करता है, बानु आपका 24 डेज में काम करता है। तो देखिए टोटल काम कितना हो गया आपका यहाँ पे, 72 एलसीएम ले लिया, तो ये 4 यूनिट और ये 3 यूनिट। अब क्या बोला है, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया है, आलोक ने कुछ दिन बाद काम को छोड़ दिया है, और बानु ने काम जो बचा हुआ था 3 दिन में कर दिया। अब देखिए सबसे पहले तो, अब छोड़ दिया कितने दिन में अपने को नहीं पता है, लेकिन 3 दिन में बानु ने यहाँ पे जो बचा हुआ काम खत्म किया है। तो देखिए 3 दिन में, बानु एक दिन में कितना काम करती है, 3, यानी कि बानु ने जो बचा हुआ काम है 3 दिन में कितना, 9 यूनिट काम किया है। तो देखिए टोटल वर्क में से अपन यहाँ पे 9 यूनिट माइनस करते कितना आएगा, 63, यानी कि जो 63 यूनिट काम है, ठीक है ना, ये इन्होंने ए और बी ने दोनों ने साथ किया है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है भाई, इनकी एफिशिएंसी 7। तो जब भी टोटल वर्क को एफिशिएंसी डिवाइड करते तो क्या आता है, टाइम आता है, तो कितना आएगा आपका 9। इसका मतलब है कि ए और बी यानी कि आलोक और बानु ने पहले 9 दिन साथ में काम किया, फिर आलोक ने छोड़ दिया, और बचा हुआ काम है जो बानु ने 3 दिन में किया। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, ए आएगा। ठीक है ना, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको यहाँ पे सेशन आज का अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। साथ ही जितना पॉसिबल हो उसके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड जो भी ग्रुप है आपके उनमें, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।